आप सभी का स्वागत है और आज हम क्लास 10 का पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले आप देखिए कि टू वेरिएबल क्या होता है। जैसे ए एक्स बी वाई प्लस सी अगर लिखा हुआ है कोई इक्वेशन हो तो यहाँ पर ए बी सी, यानी अगर आप इसको ऐसे देखें ए बी और सी जो है वो आपका कांस्टेंट है और एक्स और वाई जो है वो आपका वेरिएबल है। सबसे पहली बात, अब हम जैसे इसको अब हम कंपेयर करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू आपका 10 दिया हुआ है, तो यह जो वैल्यू 3, 4 और 10 ये ए बी सी कॉन्स्टेंट का रोल कर रहा है और x और y जो है वो आपका वेरिएबल है। क्लियर बात। अब हम इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसको? जैसे फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और अगर इसको आप लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी कंपेयर अगर आप करेंगे तो यहाँ पर दो इक्वेशन हमको दिख रहा है जिसमें a1x है प्लस b1y है प्लस c1 0 है, a2x है प्लस, इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका यही है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो है वो आपका कांस्टेंट है और x और y जो है वो आपका वेरिएबल है। क्लियर। यहाँ बात अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम इसको सॉल्यूशन करने का दो मेथड है। क्या वो दो मेथड है उसको भी यहाँ पर हम एक आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं। पहला मेथड है वह है एल्जेब्रिक मेथड होता है, इस मेथड से आप सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड होता है ग्राफिक मेथड। इन दो मेथड से आप इस लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। आगे अगर हम इसको देखते हैं तो ये कैसे होता है वो भी हम इसको देखते हैं। एक चूँकि आपको ये बता दें कि क्लास 8 से लेकर 12 तक के इस चैनल पे आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई होती है, जिसमें कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, ये आपको 4 सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेंगे। प्लस आपको काउंसलिंग के रूप में भी इस चैनल में मिलता है कि 10 के बाद या 12 के बाद आप क्या कर सकते हैं, उनका सही गाइडलाइन बनता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं एक इसका, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि देखिए क्वेश्चन आप जरा सा इसको गौर से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आफ्ताब, क्या बोला, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपने किससे कह रहा है, डॉटर से कह रहा है 7 years ago I was 7 times as you। सबसे पहले यहाँ पर अगर पूरी तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो लिखिएगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, वो सपोज कीजिए x वर्ष है, और ये इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर का जो उम्र है वो मान लीजिए 22 years है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या कह रहा है क्वेश्चन का, देखिए कह रहा है कि आफ्ताब कहता है कि 7 years ago यानी 7 साल पहले, तो आप क्या करेंगे, दोनों की उम्र में 7 साल 7 माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी उम्र अभी 5 साल है और 2 साल बाद आप पहले की बात करेंगे, 2 साल पहले की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 2 साल उसमें घटा देंगे, तो 3 आपकी उम्र जो अभी 5 साल है तो 2 साल के बाद आपकी उम्र 3 साल होगा। तो यहाँ पर अभी आपके देख रहे हैं दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हम करने जा रहे हैं। तो ज़रा समझिएगा, आफ्ताब क्या है, वो फादर है और डॉटर कौन है, वाई है। अगर हम बोलते हैं 7 टाइम्स हो जाएंगे, अगर बाप तो हर हाल में बड़ा होगा बेटी से, लेकिन अगर 7 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं तो ये बराबर नहीं होगा, बेटी तो हर हाल में और छोटी हो जाएगी। इसलिए इसको क्या करेंगे, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हम किसका करेंगे, बेटी की तरफ करेंगे, तब जाके दोनों की उम्र आपस में मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा। x - 7 इक्वल टू 7y - 49।
क्लियर। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो जब LHS और RHS ले जाते हैं तो आप दिस इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, ये प्लस साइन है, इधर लाइएगा -7y, यहाँ हो गया 49 और प्लस हो गया 7, ये माइनस उधर चला गया तो प्लस हो गया, ये हो गया 42 माइनस में। देख लीजिए आपके पास एक लीनियर इक्वेशन मिल गया कि x - 7y = -42, इक्वेशन 1 बन गया। अब अगेन क्या करेंगे, हम फिर से देखेंगे, क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, अब कहता है कि अभी का जो उम्र है उसके बाद 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे, डॉटर की उम्र में 3 साल भी जोड़ देंगे और फादर के उम्र में भी 3 साल ऐड कर देंगे। क्यों जो ऐड करेंगे ये भी आप लॉजिक समझ सकते हैं कि मान लीजिए अभी मेरी उम्र 5 साल है और 2 साल बाद जब जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 साल हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि 3 साल के बाद, क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा से इसको देख लें। क्वेश्चन कह रहा है 3 साल के बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा, ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन, 3 गुना होगा तो 3 टाइम्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x + 3 = 3y = 9। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3, आप 3 नंबर को उधर ले जाइए, प्लस को माइनस हो जाएगा और ये y को इधर ले आइए, 3y = 9 - 3, सोल्यूशन कीजिएगा तो ये 3 हो गया, x - 3y = यहाँ पर आप देखेंगे 2 इक्वेशन मिलता है। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए भी आप आगे पढ़ेंगे, 3 मेथड है वो अलजेब्रिक मेथड में, लेकिन हमको यहाँ ग्राफिक रिप्रेजेंट करने बोला है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने बोला है। तो चलिए हम पहला इक्वेशन का, पहले ग्राफ का पॉइंट निकालते हैं। उसको पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप x रखेंगे, दूसरा पॉइंट में y रखेंगे। अब इसे आप सॉल्यूशन करेंगे पॉइंट वाइज से। अब ये पॉइंट वाइज से कम से कम 2 या 3 पॉइंट आप निकाल लेंगे, लेकिन हम 2 ही पॉइंट से भी आप ग्राफ बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए x का वैल्यू आपने रखा कितना, 0 रखा। देखिए यहाँ देखिएगा x - 7y = -42, x की वैल्यू 0, 7y = -42, देन 7y = -42, 7 से कट गया 6 बार में 0। देखिए x का वैल्यू आपने 0 रखा तो y का वैल्यू आपको क्या मिल गया, y का वैल्यू आपको मिला है 6। कितना मिला, 6। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, मान लीजिए x का वैल्यू आप 7 रखने जा रहे हैं, या कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, एग्जैक्ट आपको ज़रूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम रखें, कुछ भी नंबर आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू आप 7 रखा, यहीं पर से देखिएगा x का वैल्यू 7 रख दिया तो 7y = -42, -7 = -42 -72, ये हो गया -49 -7y, 7 7 जा 49, y = भी 7। यहाँ पर हमारा पॉइंट x का वैल्यू आपने रखा x और y का वैल्यू रखा तो भी 7 निकल गया। यहाँ पर अब एक इक्वेशन का ग्राफ, पॉइंट आपने निकाल लिया है, ज़रा सा समझ लेंगे। ये पॉइंट किसका है, x - 7y = -42 का। अब इसका ग्राफ देखते हैं, x - 3y = 3। यहाँ पर आप पॉइंट को डोनेट कर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y। अब सपोज कीजिए यहाँ x का वैल्यू जो है आप 0 पुट करते हैं, 0 - 3y = 3, -3 ये हो गया 3। अब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू आपने 0 रखा तो y का वैल्यू -1 निकला। अब इसे हम फिर देखते हैं कि अगर x का वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए, अगर आप 3 जैसे ही पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में, जो कि दूसरा इक्वेशन है ना, दूसरा इक्वेशन है, उसमें आप इसको पुट करेंगे। जैसे ही आप इसको पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 पुट किए, -3y = 3। देखिए जो अपने से वैल्यू जो पुट करते हैं x 0 1 2 3 5, इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ये हो गया -3y = 3 - 3, डैट मीन्स 0 - 3y, y = 0। यानी x का वैल्यू आपने 3 रखा तो y का वैल्यू आपका 0 मिल गया। अब इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है कि यह जो है वर्टिकल लाइन जो खींचते हैं हम लोग ग्राफ में, वो y एक्सिस होता है। यहाँ से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया x एक्सिस हो जाएगा। अब इसको हम ज़रा सा समझते हैं कि किस तरह से हमको इसको ड्रॉ करके आपको देखेंगे।
चूँकि आप पता है ये ऑरिजिन पॉइंट होता है, आप 0 से x की ओर जाते हैं तो सारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में होता है। अब इसको लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ऊपर y एक्सिस में भी जाइएगा तो पॉजिटिव में आएगा। ये ग्राफ में आप क्लास 9 का भी आप हमारा पुराना वीडियो जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्राफ में प्लॉटिंग कैसे करते हैं। यहाँ से फिर आप आइएगा नीचे, जब आइएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह से आप जब इधर आइएगा तो 1 2 3 4 5 माइनस में सब आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ग्राफ को खींचेंगे। अब पॉइंट को देखते हैं, x का वैल्यू मेरा यहाँ पर है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6। याद रखिए जब x का वैल्यू देखेंगे तो जस्ट उसके पॉइंट वाला, उसके सामने वाला जो सोल्यूशन जो आया था, x का वैल्यू जो 0 रखने के बाद जो सोल्यूशन आया था उस पॉइंट को रखेंगे। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। अब देखते हैं x का वैल्यू 7 है। अब इसको देखिए x का वैल्यू यहाँ 7 है और y का वैल्यू भी ऑल्सो 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट करके इसको आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। इसको आप ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मिल गया। तो यहाँ जो पॉइंट आएगा वो 7 और 7 आएगा। अब क्या हो गया कि यह जो पॉइंट है और यह पॉइंट, चूँकि यहाँ जो पॉइंट है वो 0 और 6 है और वहाँ 7 से बना है, दोनों पॉइंट आपका ये है। ये दोनों पॉइंट को मिलाकर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि ये बोर्ड है, मैं स्केल से मैं नहीं बना रहा हूँ इसलिए। दूसरा पॉइंट, अब ये इक्वेशन जो लाइन जो खींचा है वो सोल्यूशन है x - 7y = -42 का। अब दूसरा इक्वेशन को देखिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -1 यानी नीचे आएगा। दूसरा अगर देखते हैं x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू भी 0 यहीं पर ये पॉइंट पर हो गया। ये दोनों लाइन को मिलाकर ये दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया आपका ग्राफ का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी तरह से चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को यहीं तक रखता हूँ। अगला दिन फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में जो आएंगे, देखिए रेगुलर अब क्लास चलेगा, अब एक दिन भी आपका क्लास मिस नहीं होगा और पूरी तरह से एनसीईआरटी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन सभी चीज़ों का चलेगा, सारे सब्जेक्ट का चलेगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रख दें। जय हिंद, जय भारत।